जोड़िया बाज़ार कराची का एक पुराना तिजारती इलाका है और आज भी कायम व दायम और अपने उरूज पर है। बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, इसकी तंग गलियों में वाक़े गुंजान मार्केटों में दौड़ती फिरती छोटी छोटी हाथ गाड़ियाँ जोड़िया बाज़ार की एक पुरानी रिवायत है जो आज भी कायम है। दो पहियों वाले तख्ते और लोहे हैंडल पर मुश्तमिल हाथ गाड़ी चलाने वाले मेहनतकश आम तौर पर रोज़ाना टनों के हिसाब से सामान इधर से उधर फुर्ती से लेकर आते जाते नज़र आते हैं। जोड़िया बाज़ार में कम से कम 4000 से ज़ायद मजदूरों का रोज़गार वाबस्ता है। इनमें से ज़्यादातर बन्नू और बाजोड़ वगैरह से हैं। इसके बाद कुछ पंजाब के लोग हैं और कुछ कराची के कदीम इलाके लियारी के मेहनतकश भी हैं। इसमें ये मेहनतकश सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक सख्त धूप और बारिश और सर्दी में मजदूरी करने के बावजूद रोज़ाना बमुश्किल 1000-1200 रुपये की दिहाड़ी लगाते होंगे। सिंध के तालपुर दौर में इस इलाके को बहुत अहमियत हासिल थी, मगर अंग्रेज़ों ने इस इलाके की अहमियत को कम करने के लिए सदर बाज़ार को उरूज दिया। जब तारीख़ी किताबों में हम जाते हैं तो ये बात सामने आती है कि 1843 में जब बरतानिया ने कराची पर कब्ज़ा किया, चार्ल्स नेपियर सिंध के गवर्नर बने। इसके दौर में शहर में चंद दुकानों पर मुश्तमिल मार्केट पहले से कायम थी, जो बाद में बढ़ती चली गई। वक्त के साथ साथ ये शहर का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ बन गया, जो जोड़िया बाज़ार के नाम से मशहूर हुआ। यानी इसकी तारीख तकरीबन 175 बरस कदीम है। किताबों में लिखा है कि शुरू में ये कराची का वाहिद बाज़ार होने के सबब यहाँ ख़रीदार का रश्क हमेशा से रहता था और अवाम एक दूसरे के साथ जुड़ कर चलते थे, और जुड़ कर चलने की वजह से इसका नाम जोड़िया बाज़ार मशहूर हो गया। आबादी में इजाफा होने के साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की तलब में भी इजाफा होता गया, तो इस बाज़ार में दुकानों की तादाद भी बढ़ती गई। यहाँ के लोग दूसरे इलाकों में मुंतकिल होते गए और इन गलियों में आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरिया की मार्केट कायम होती गई। आज जोड़िया बाज़ार में दर्जनों होल सेल की मार्केटें कायम हैं, जहाँ करोड़ों का कारोबार होता है। यहाँ से सामान न सिर्फ सिंध के शहरों में बल्कि पंजाब और दुनिया भर के ममालिक में भेजा जाता है। पाकिस्तान बनने से पहले इस बाज़ार में हिंदू और पारसी ताजिर दुकानदारों की अक्सरियत थी, और उस दौर में रखे गए हिंदुआना नाम, जिन्हें बाद में तब्दील कर दिया गया, आज भी ज़बाने ज़द आम है। जोड़िया बाज़ार मजमूई तौर पर 54 गलियों पर मुश्तमिल है। ये बाज़ार कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ की हदूद में आता है। सिटी कोर्ट के मगरिब की जानिब से शुरू होने वाली जोड़िया बाज़ार की मरकज़ी गली दरिया लाल स्ट्रीट पर एम ए जिना रोड, ली मार्केट, जूना मार्केट, खजूर बाज़ार, बर्तन बाज़ार और खोड़ी गार्डन समेत मुख्तलिफ गलियां हैं, जिनमें मुख्तलिफ चीज़ों की दुकानें और मार्केटें कायम हैं। मुख्तलिफ बैंकों की 105 ब्रांचेज यहाँ पर कायम हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों और अरबों का लेन देन करती हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के किसी भी और इलाके में बैंकों की इतनी ब्रांचेज नहीं होंगी। दरियालाल स्ट्रीट, जिसका मौजूदा नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ स्ट्रीट, और सिटी कोर्ट की मरकज़ी सड़क ताहिर सैफुद्दीन रोड पर चावल, गंदम, दालों, चीनी और दीगर अजनास का होल सेल का कारोबार होता है। ताहिर सैफुद्दीन रोड, चैम्पस्ट्रेस रोड, हरी जेठानी स्ट्रीट और गंगाबाई के कंपाउंड के इलाकों में पान मंडी कायम है, जिसे मुल्क की सबसे बड़ी पान मंडी होने का एजाज़ हासिल है।
यहाँ श्रीलंका बैंकॉक से सांची पान दरामद किया जाता है और ये पान बाद में कराची के अलावा अंदरून सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में सप्लाई किया जाता है। नजमुद्दीन स्ट्रीट पर संदूक की बड़ी मार्केट के अलावा स्टील की शीट्स का कारोबार भी होता है। गोदरा गली पर भारत में तैयार होने वाली मुख्तलिफ हर्बल प्रोडक्ट्स और मेडिसिन के अलावा शैम्पू, क्रीमों और दीगर कॉस्मेटिक्स के सामान की होलसेल की दुकानें कायम हैं। छब्बा गली में सब्जी, मुख्तलिफ मसाला जात और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की दुकानें हैं। गुल मोहम्मद स्ट्रीट पर आचार, छालिया, तंबाकू और पतंग की होलसेल दुकानें कायम हैं। मोहम्मद शाह स्ट्रीट पर मुख्तलिफ अक़साम के तराजू की मार्केट है। नॉर्थ नेपियर रोड पर पुराने कपड़ों का कारोबार होता है। हज़रत इमाम हुसैन स्ट्रीट, जिसका पुराना नाम सिंह स्ट्रीट है, वहाँ मिर्चों और मूंगफली का कारोबार होता है। अल्लाह वसाया स्ट्रीट, जिसका पुराना नाम खेलन स्ट्रीट है, वहाँ आप मूंगफली की होलसेल की दुकानें देखेंगे। वरियाना स्ट्रीट हलीम वाली गली में आम इस्तेमाल की चीज़ों की खरीदो फरोख्त होती है। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रोड, जिसका पुराना नाम मोंजी खेत है, वहाँ माचिस का कारोबार है। मुराद खान रोड पर खुश्क मेवाजात, तिरपाल वाले और सुतली की दुकानें हैं। कुंडा स्ट्रीट पर गुड़ की होलसेल की दुकानें हैं और खुश्क मेवाजात की भी खरीदो फरोख्त की जाती है। हज़रत उस्मान गनी स्ट्रीट यानी राम भारती स्ट्रीट पर खुश्क दूध की बड़ी मार्केट है। मोहम्मद फिरोज रोड पर रद्दी कागज़ का कारोबार होता है। वीरजी स्ट्रीट और अख्तुंद अब्दुर्रहमान स्ट्रीट पर केमिकल की होलसेल की दुकानें हैं। इमाम बख्श रोड पर बर्तन की दुकानें हैं, इसे बर्तन बाज़ार कहा जाता है। अमीर शाह रोड पर सर्राफा बाज़ार है, ये मुल्क का सबसे बड़ा सर्राफा बाज़ार है जहाँ सोने के यौमिया भाव खुलते हैं। अली अकबर रोड और हज़रत इमाम अबू हनीफा रोड यानी खुशहाल लैन में खुश्क मेवाजात का कारोबार होता है। रामपात डाइस केमिकल स्ट्रीट, जिसका पुराना नाम ज़िक्रिया लैन था, और अख्तुंद अब्दुर्रहमान रोड पर होजरी यानी गारमेंट्स, तौलिया, एहराम, हज उम्रा वगैरह का सामान मिलता है। सलमान स्ट्रीट और कथरी कच्ची मसलिम रोड देवर लैन पर लोडिंग ट्रांसपोर्ट यानी सामान लाने और ले जाने के लिए गाड़ियां हर वक्त मौजूद रहती हैं। फ़खर मातरी रोड, जिसका पुराना नाम न्यू नेहाम रोड था, और छागला स्ट्रीट पर जहां आलू और प्याज की मंडी हुआ करती थी, अब गारमेंट्स की दुकानें और दफातर हैं। मेरियट रोड और कासू रोड पर प्लास्टिक की होलसेल मार्केट है जहां बच्चों के खिलौने और दीगर सामान मिलता है। खोड़ी गार्डन रोड पर हार्डवेयर की बड़ी मार्केट है। इब्राहिम जी स्ट्रीट, जो कि सिटी कोर्ट के नज़दीक है, वहां पर चावलों की बहुत बड़ी मार्केट है। कच्ची गली नंबर 1 पर चीनी, केमिकल, गुड़ और प्लास्टिक की मार्केट है।
کھوڑی گارڈن جس کا نیا نام فلسطین اسٹریٹ ہے، وہاں پلاسٹک کے برتنوں کی دکانیں ہیں۔ چھاٹی لین جو کہ میرٹ روڈ کے نزدیک ہے، وہاں چاکلیٹ اور چپس کی مارکیٹ کے علاوہ غیر ملکی اشیاء کی کاسمیٹکس، شیمپو، صابن، گروسری سمیت دیگر مصنوعات کی بڑی مارکیٹ بھی واقع ہے۔ لٹ پٹ روڈ نزد نیپیر روڈ پر کپڑے کی ہول سیل مارکیٹ ہے۔ منگلا رام اسٹریٹ پر پلاسٹک کی بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ عبداللہ اسٹریٹ اور جہانگیری اسٹریٹ پر لوہے کے برتن اور کراکری کی دکانیں ہیں۔ غریب آباد روڈ، کنن اسٹریٹ اور نواب محبت خان جی روڈ پر پاکستان کی سب سے بڑی کھجور مارکیٹ ہے، جہاں 3 سال کی ملکی ضروریات کا ذخیرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ حضرت طلحہ اسٹریٹ جس کا پرانا نام بھاگ ناری ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص اسٹریٹ جس کا پرانا نام رتن اسٹریٹ ہے، اور وارسی روڈ پر برتنوں کی ہول سیل کی دکانیں ہیں۔ غلام شاہ لین جہاں چمڑے کی اشیاء کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، یہاں پنساری کی بھی بہت پرانی دکانیں موجود ہیں۔ غلام حسین روڈ پر پاکستان کی بڑی کھوئے کی منڈی ہے۔ محمد شاہ روڈ یعنی چھالیا گلی میں پان اور چھالیا کی بڑی منڈی ہے۔ جنا مارکیٹ میں کپڑے اور لیدر کی ہول سیل کی دکانیں ہیں۔ لوگوں کو ضروریاتی زندگی کی تمام چیزیں یہاں سے سستے داموں مل جاتی ہیں، اس لیے دکانداروں کے علاوہ کراچی کے عام شہری بھی خریداری کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ دن کے وقت گلیوں میں خریداروں کا رش رہتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں میں موٹر سائیکل، رکشوں، گدھا گاڑیوں اور دیگر سامان لوڈ کرنے والی گاڑیوں کی وجہ سے اکثر ٹریفک جام رہتا ہے۔ یہاں سامان لانے لے جانے کے لیے ہاتھ گاڑی کا ہی استعمال ہوتا ہے، دوسری گاڑیاں یہاں نہیں آ سکتی، اور یہ غریب مزدور جو دوسرے شہروں سے آ کے یہاں مزدوری کر کے پیسے بناتے ہیں، یہ چلاتے ہیں ان ہاتھ گاڑیوں کو۔ برتن بازار پاکستان بننے سے پہلے رہائشی علاقہ تھا اور یہاں کم دکانیں تھیں۔ یہاں زیادہ تر ہندو کاروبار کرتے تھے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ کاروباری ہو گیا۔ آج کے وقت میں یہاں 300 سے زائد دکانیں ہیں۔ پہلے یہاں پیتل اور تانبے کے برتنوں کا کاروبار ہوتا تھا، اب زیادہ تر اسٹیل کے برتن جو کہ گجرانوالہ سے آتے ہیں، جبکہ کراکری چائنا سے آتی ہے اور پلاسٹک کے برتن کراچی شہر میں ہی بنتے ہیں۔ یہاں اندرون سندھ اور بلوچستان کے لوگ بھی خریداری کرنے آتے ہیں، اور یہ واضح رہے کہ اولڈ سٹی ایریا سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر سرکاری سطح پر سہولتوں کا بہت فقدان نظر آتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ کیچڑ، پانی، ٹوٹ پھوٹ، سڑکیں خراب اور ہر طرح سے بنیادی بلدیاتی وسائل سے بالکل یہ علاقہ لاوارث نظر آتا ہے۔